साथियों सादर नमस्कार। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार की शिक्षा मित्रों के प्रति जो समाचार देखने को मिल रहे हैं, उसको देख देख करके एक मन में एक उत्कंठा थी कि चलो हम भी सबके बीच एक एक सप्ताह बाद आप सबके बीच सूचना प्रेषित करते हैं। तो DSK 79 न्यूज़ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपको हमारी सूचना अच्छी लगे तो आप सूचना को अवश्य ही शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। साथियों, अपनी बात पर चलते हैं कि आज मैं आपके बीच आया हूं तो खास विश्लेषण के साथ कि दोनों ही संगठन शिक्षा मित्रों के हित के लिए लखनऊ में बराबर नज़र बनाए हुए हैं। लगातार सचिवालय में अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी विडंबना नज़र आती है कि शिक्षा मित्रों के हित के लिए जो कमेटी बनी है उसका प्रस्ताव तैयार कराने के लिए लोग 27 से लेकर के 2 तारीख तक का पूरी उम्मीद के साथ जी रहे थे कि 2 तारीख तक हर हाल में शिक्षा मित्रों का प्रस्ताव तैयार होकर के सरकार में चला जाएगा, लेकिन नहीं गया। और इतना समय क्यों लग रहा है? निर्वाचन आयोग द्वारा 16 अप्रैल को पहला चरण की ऐसा कोई संकेत मिले हैं कि चुनाव 16 अप्रैल को पहला चरण होगा लोकसभा का, लेकिन उसके पहले जब 16 अप्रैल का चुनाव का पहला चरण है तो उसके पहले आचार संहिता कब लग जाएगी, ये भी आप सब लोग सोच लीजिए। और मैं किसी नेता पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, हमारे सभी प्रदेश स्तर के नेता हैं, वो निश्चित ही शिक्षा मित्रों के हित के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, सोचने का विषय ये है कि आज 2 फरवरी हो चुकी है और 2 फरवरी तक शिक्षा मित्रों का प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया। तो हमारे प्रदेश महामंत्री उमेश पांडे जी और प्रदेश महामंत्री श्री सुशील यादव जी के लगातार संपर्क की खबरें देखने को मिल रही हैं। उन्होंने भी अपना सोशल मीडिया पर, उमेश पांडे जी द्वारा भी सोशल मीडिया पर, सुशील यादव जी भी के माध्यम से सोशल मीडिया पर अपने अपने टिकट या अंदर जाने का जो आदेश है वो लगातार शेयर किया जा रहा है। और ये भी प्रेषित किया गया है कि शिक्षा मित्रों के प्रति सरकार में बराबर सचिवालय में शिक्षा मित्रों के हित के लिए नेताओं से संपर्क किया जा रहा है। और शिक्षा मित्रों के भविष्य के लिए, शिक्षा मित्रों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने जो है तमाम प्रकार के लोगों से संपर्क कर रहे हैं और निश्चित ही शिक्षा मित्रों की बात को लेकर के चिंतित हैं, लेकिन उसका रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? शिक्षा मित्र रोजाना सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, क्योंकि जब कमेटी बन रही है, उसका प्रस्ताव तैयार होना है, तो उसके लिए लगातार शिक्षा मित्र एक नज़र टकटकी लगाए हुए देख रहा है कि शिक्षा मित्रों के हित में सरकार का प्रस्ताव तैयार करती है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार के सभी मंत्री और जो विशेष शिक्षा विभाग के विशेष तौर पर मंत्री महोदय श्री संदीप जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आपके विशेष शिक्षा विभाग के शिक्षा मित्र निश्चित ही शिक्षा मित्र भविष्य बच्चों का संवारने का काम अध्यापकों के समान ही करते हैं। उनका जो प्रस्ताव तैयार करना है तो क्यों ना आप प्रमुख सचिव और आप विशेष शिक्षा सचिव से संपर्क करके प्रस्ताव तैयार कराने के लिए भी मांग कर सकते हैं। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप शिक्षा मित्रों की पीड़ा को समझते हुए आप अपने स्तर से शिक्षा मित्रों के हित में अपने निजी सचिव से शिक्षा मित्रों के भविष्य के लिए जो प्रस्ताव तैयार करने की बात कही है तो उसको जल्द से जल्द तैयार करा करके विधानसभा में ले जाएं, अपने बजट में उसको शामिल कर शिक्षा मित्रों के भविष्य को उज्ज्वल कर नियमितीकरण करके वेतनमान देने का काम करें। जो शिक्षा मित्र आज लगातार 7 साल से 10,000 रुपये पर काम कर रहा है इतनी महंगाई के दौर में, और शिक्षा मित्रों के नेता, संरक्षक नेता आपसे लगातार संपर्क स्थापित किए हुए हैं। प्रमुख सचिव द्वारा कमेटी गठित करने का भी घोषणा कर दी गई, लेकिन आज 2 फरवरी तक शिक्षा मित्रों के हित में कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया। तो मैं अपने प्रदेश संरक्षकों से ये कहना चाहूँगा, चाहे वो सुकुमार शुक्ला जी हों, चाहे विश्वनाथ सिंह कुशवाहा जी हों, चाहे उमेश पांडे जी हों, चाहे सुशील यादव जी हों, मैं सभी से निवेदन करूँगा कि भाइयों, हमारे प्रदेश संरक्षकों, आपसे शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश का निवेदन करता है, मैं अपने चैनल के माध्यम से सबकी बात रख रहा हूँ कि 2 फरवरी आज हो चुकी है, आप 5 फरवरी तक प्रस्ताव तैयार करने की बात लगातार करते रहें। और 5 फरवरी तक अगर प्रस्ताव सरकार या सचिव, प्रमुख सचिव के माध्यम से सरकार में नहीं जाता है
तो आप सब समझ लीजिए सभी लोग कि कहीं ना कहीं सरकार शिक्षा मित्रों को धीरे धीरे समय निकालती जा रही है और आपको आचार संहिता के मुहाने पर खड़ा कर देगी। इसका डर सभी शिक्षा मित्रों को सता रहा है। सरकार ने शिक्षा मित्रों को अपने संकल्प पत्र में पिछले विधानसभा चुनाव में भी लिया था और फिर से विधानसभा चुनाव जीत लिया, उसमें भी लिया था, लेकिन शिक्षा मित्रों के हित में अभी तक कोई फैसला नहीं आया। आप सभी लोग इसके भुक्तभोगी हैं। प्रदेश संरक्षक सभी नेता इस बात को समझ चुके हैं, लेकिन 5 फरवरी तक ही इंतजार करना काफी होगा। और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय शुक्ला जी द्वारा 18 तारीख को जो धरना प्रदर्शन को गार्डन में किया गया था, उसके पहले रमाबाई अंबेडकर पार्क में 20 फरवरी को आदर्श समावेशी शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से जो सरकार मिलन सम्मेलन किया गया था, उसका रिजल्ट कमेटी के माध्यम से लोगों के बीच दिखने को मिला। फिर उसके बाद में आदर्श समावेशी शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से 5 जनवरी को धरना प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी गई। उसको देखते हुए लोगों में वार्ता शुरू हो गई कि अब शिक्षा मित्रों का कुछ भविष्य उज्जवल होने वाला है, तभी शाही गुट लगातार अपने धरना प्रदर्शन की बात कर रहा है। तो प्रश्न खड़ा यही होने लगा है कि आज 2 फरवरी तक दोनों संगठनों ने एक होकर के जो मांग पत्र दिया है, वह मांग पत्र पर 2 फरवरी तक प्रस्ताव तैयार नहीं हो सका है, यह सोचनीय विषय है। सभी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र यह चाहते हैं कि 5 फरवरी तक शिक्षा मित्रों का अगर प्रस्ताव सरकार में नहीं जाता है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, प्रदेश संरक्षकों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि 5 फरवरी के बाद शिक्षा मित्रों को लखनऊ आने का आह्वान कर दीजिए और धरना लगाने की घोषणा कर दीजिए। चाहे जेल भरो आंदोलन हो, कुछ भी हो, लेकिन शिक्षा मित्रों के हित में आपको फिर आंदोलन की रास्ता अपनाना ही होगा। क्योंकि 5 फरवरी के बाद आप फिर बजट सत्र चलेगा, विधानसभा सत्र चलेगा, उसके सम्मुख आपका धरना प्रदर्शन निश्चित ही शिक्षा मित्रों के भविष्य के लिए कुछ इतिहास रचने का काम करेगा। 5 फरवरी तक आप इंतजार कर लीजिए। आपका प्रयास सफल है, आप लोग दोषी नहीं हैं। आप लोगों का प्रयास निरंतर हम सब लोग के बीच में आ रहा है, लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। आखिर शिक्षा मित्र फिर कब इंतजार करेगा? जब आचार संहिता लग जाएगी तब धरना प्रदर्शन करेगा, तब अपनी बात मांग रखेगा। शांतिपूर्ण तरीके से प्रस्ताव तैयार कराने के लिए प्रमुख सचिव ने आह्वान किया है। आप 5 फरवरी तक उसका इंतजार कर लो और 5 फरवरी तक अगर सरकार या शासन प्रशासन में शिक्षा मित्रों के प्रति कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं होती है, तो धरना प्रदर्शन करना ही लाजमी होगा। क्योंकि इसके बाद अगर शिक्षा मित्रों का कुछ नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि जो मौतें अभी शिक्षा मित्रों की रुकी हुई हैं, जो चिंता के कुछ बादल छटने लगे हैं कमेटी को देख करके, वो निश्चित ही काले बादल की तरह छाने लगेंगे। लोग फिर से वही कहानी दोहराएंगे, अवसाद में जाने लगेंगे। और इसके लिए माननीय प्रदेश संरक्षक जितने भी नेता वो दोषी नहीं हैं, उनका प्रयास सार्थक है, लेकिन फिर भविष्य अंधकारमय ही है। इसके अलावा उज्जवल या उसके जीवन में उजाले की कोई किरण नजर नहीं आएगी। अभी किरण नजर आ रही है, उसकी उम्मीदों पर आपने देखा होगा कि शिक्षा मित्रों में ऊर्जा भरने का काम हो रहा है। शिक्षा मित्र निश्चित ही उम्मीदों पर जीने लगा है। साथियों, मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि प्रदेश संरक्षक आप सो लोग 5 फरवरी तक सरकार का इंतजार करिए। उसके बाद लखनऊ विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन की घोषणा करें, क्योंकि शिक्षा मित्रों के भविष्य के लिए फिर करो या मरो का नारा अपनाना पड़ेगा। और साथियों, जो इस वीडियो को देख करके कमेंट करना चाहें, क्या मैं ये अपने चैनल के माध्यम से शिक्षा मित्रों के हित के लिए बोल रहा हूँ सही है, या फिर और इंतजार आचार संहिता तक किया जाए, क्या वो सही है? आप लोग कमेंट करके इस मामले में ज़रूर राय देने का काम करें। साथियों, मैं अपने चैनल के माध्यम से किसी नेता को कोई दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। नेताओं का निश्चित ही कार्य लगातार देखने को मिल रहा है। कोई हमारे प्रदेश स्तर के कोई भी नेता शिक्षा मित्रों के हित के लिए लगता है, मेरे हिसाब से तो वो हर तरह का प्रयास कर रहे हैं और डेली का डेली सचिवालय में जाकर के अपनी शिक्षा मित्रों की पीड़ा को तमाम विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से प्रस्ताव तैयार कराने के लिए फ़ोन करवा रहे हैं। सोशल मीडिया पर मैं लगातार नज़र बनाए रखता हूँ। पिछले 1 हफ्ते से मैंने कोई सूचना नहीं दी। आज मैं आपके बीच फिर से आया।
तो आप प्रयास करते रहिए 5 तारीख तक, और ऊपर वाले ने चाहा, माननीय योगी जी की कृपा अगर हो गई, शिक्षा मित्रों के प्रति उन्होंने सहानुभूति दिखाई, तो निश्चित ही शिक्षा मित्रों का जो मांग रखी है, नियमितीकरण की मांग रखी है, तो वो नियमितीकरण का प्रस्ताव सरकार में जाएगा और शिक्षा मित्रों का भविष्य उज्जवल होगा। और अगर 5 तारीख तक शिक्षा मित्रों का भविष्य उज्जवल के लिए प्रस्ताव तैयार नहीं हुआ, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, धरना प्रदर्शन की घोषणा प्रदेश संरक्षक कर दें। क्योंकि दोनों संगठनों का एक मत होना शिक्षा मित्रों के अंदर ऊर्जा देने का काम हुआ, और दोनों ही संगठन एकजुट होकर के अपनी रणनीति तैयार कर लें 5 फरवरी तक, और जिससे भी मिलें उससे ये बात कहते जाएं कि आप हमारा 5 फरवरी तक प्रस्ताव भिजवा दीजिए और हमारा इसी विधानसभा सत्र में शिक्षा मित्रों को भला करा दीजिए। हम सरकार की पूजा करें, हम सरकार के कर्मचारी हैं, हम सरकार के हित में काम करते हैं, और लगातार शिक्षा मित्र सरकार के कार्यों को क्रियान्वित करेगा और कर रहा है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षा मित्र लगातार काम कर रहा है और सरकार की सारी योजनाओं को क्रियान्वित जो अपने स्तर से हो सकती है वो कर रहे हैं, चाहे वो BLO हो, चाहे वो चुनाव ड्यूटी हो, चाहे वो सर्वे हो, चाहे शिक्षण कार्य हो। शिक्षा मित्र की ड्यूटी जिस स्तर पर लगाई जाती है वो अपना कार्य पूरे मनोयोग से कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों का वेतन की बात आ जाए, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की बात आ जाए, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक रवैया नज़र नहीं आता। ये बड़ा सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण बात है। मैं अपने चैनल के माध्यम से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि शिक्षा मित्र भी आपके हैं, ये भी बेसिक शिक्षा विभाग के सहायक अध्यापक के बराबर काम करते हैं, और शिक्षा मित्र आज स्नातक BTC और टेट पास भी हैं। कहीं से भी शिक्षा मित्र अयोग्य नहीं हैं। इसलिए आज शिक्षा मित्र 10,000 में विद्यालय में पढ़ा रहा है, वही बच्चे पढ़ रहे हैं तो योग्य नहीं हैं, योग्य हैं, और जब वेतन और मानदेय की बात आ जाती है तो अयोग्य हो जाते हैं। तो ये दोहरा रवैया माननीय आप मत अपनाइए, इन्हें आप अपना मान लो, और ये आपके ही हैं, आपके ही सरकार के कर्मचारी हैं, तो इनको भी जीवन यापन करने के लिए उचित वेतन दे करके इनको भी, इनके बच्चों को, इनके परिवार के माँ बाप के लिए जीवन दान देने का काम करें। इनके भी बच्चे शादी योग्य हो गए, इनके भी बच्चे पढ़ने योग्य हो गए हैं। शिक्षा मित्रों के परिवार में उनके भी माता पिता बूढ़े हैं, आज उनके बच्चे को भविष्य उज्ज्वल नहीं है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। ये भी किसान के बेटे हैं, वही किसान जो आपकी सरकार में वोट देने का काम करते हैं। शिक्षा मित्र भी आपके ही हैं, आपके कर्मचारी हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी से मांग रखता हूं कि आप भी शिक्षा मित्रों को अपना मान करके इनको वेतन देने का काम करें, नियमित कर दें, और ये भी सहायक अध्यापक के बराबर ही शिक्षा मित्रों काम करते हैं। और इसके लिए अपने चैनल के माध्यम से तमाम शिक्षा मित्र संगठन के नेताओं से कहना चाहूँगा कि आप 5 फरवरी तक प्रस्ताव का इंतज़ार करें। उसके बाद में आप अपनी रणनीति बना करके शिक्षा मित्रों के बीच रखें कि शिक्षा मित्रों से उनकी राय ले लें कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि जब आप प्रयास कर रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपकी मजबूरी होगी कि धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। और अगर धरना प्रदर्शन, कहते नहीं है भूखा बच्चा जब चिल्लाएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती है। जब बच्चा भूखा होता है, रोता है, तो माँ से और भी लोग कहते हैं कि बच्चा भूखा, उसे दूध पिला दो। तो मजबूरी होगी, आपका दोष नहीं है। मजबूरी ही आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर करती है, पेट के लिए। आज हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, हमारा तो भविष्य गर्त में गया, हमारे बच्चों का भी भविष्य गर्त में जा रहा है। हमारी 3 पीढ़ी अपाहिज हो रही हैं। माँ बाप के सपने अधूरे हो गए, शिक्षा मित्रों के सपने अधूरे हो गए, उनके बच्चों के भी पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। अरे 10,000 रुपये में इतनी महंगाई में आखिर क्या होता है। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से संगठनों के सभी संरक्षकों से मैं कहना चाहूँगा कि आप भी अपना जो रणनीति आप बनाएं उसे भी 5 फरवरी के बाद निश्चित ही घोषित कर दें। और सरकार से मैं भी निवेदन करूँगा कि शिक्षा मित्र आपके हैं, आप भी इनको नियमित करके वेतनमान देने का काम करें। और शिक्षा मित्र आंदोलन से लगातार 5 साल से आंदोलनरत रहते हैं,
आए दिन मांग रखते हैं, जिले पर मांग रखते हैं, सांसदों के माध्यम से, माननीय शिक्षा मंत्री के माध्यम से, माननीय जिससे भी बीजेपी के छोटे से बड़े से नेता तक अपनी मांग रखते आ रहे हैं। माननीय योगी जी, आप भी मान लीजिए, ये आपके हैं, दुखी हैं बेचारे, लाचार हैं, बेबस हैं, इनकी बात सुन लीजिए और इनको उचित वेतनमान दे करके इनको भी सम्मान उस समाज में देने का काम कीजिए। आप तो महान संत हैं और एक चौपाई भी रामायण में दी गई है कि संत हृदय नवनीत समान। तो संत का हृदय बहुत नवनीत होता है शिक्षा मित्रों के प्रति। वो तो गुरु हैं, वैसे शिक्षा विभाग में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य संवारने का काम करते हैं, तो उनका भी आप भविष्य संवार दीजिए। यही शिक्षा मित्र योगी जी की पूजा करेंगे और आने वाले समय में शिक्षा मित्रों से आपने जो उम्मीद पहले लगाई और शिक्षा मित्रों ने आपको जो सपोर्ट किया है उससे कहीं बढ़ चढ़ करके शिक्षा मित्रों की तरफ से आप रिजल्ट देखेंगे और आपके कार्यों की, आपकी योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं और करेंगे भी। इसी के साथ साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या राय सही है, और आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। इसी के साथ आप सभी के बीच फिर से मैं आऊँगा, तब तक के लिए सादर नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।